नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से संविधान के आर्टिकल नंबर 277 के साथ। मैं हिमांशु यादव बात करेंगे व्यावृत्ति क्या होती है, आखिर किस तरह से बाकी के टैक्सेस के बारे में, लोगों के टैक्सेस के बारे में किस तरह से सिस्टम काम करता है। ये ढाकना भी होता है, व्यावृत्ति का मतलब लगाना भी होता है, निराकरण करना भी होता है, शुद्धिकरण भी होता है, साफ करके दिखाना भी होता है, सेविंग भी कई बार इसका अर्थ मिलता है। तो अलग अलग, आप उस शब्द पर मत जाइएगा, आर्टिकल पढ़िएगा क्या कह रहा है। ऐसे कर, शुल्क, उपकर, फीस जो इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले किसी राज्य सरकार द्वारा अथवा किसी नगर पालिका अन्य स्थानीय प्राधिकारी निकाय द्वारा उस राज्य की नगर पालिका जिला अन्य स्थानीय क्षेत्र के प्रयोजन के लिए विधि पूर्वक उद्ग्रहित की जा रही थी। संविधान के लागू होने के पहले भी अगर राज्य के विधानमंडल द्वारा, नगर पालिका द्वारा, बोर्ड द्वारा किसी भी तरीके से संविधान लागू होने के पहले अगर टैक्स कलेक्ट किया जा रहा था किसी नियम के तहत, तो अब क्या होगा। इस बात के होते हुए भी कि वे कर, शुल्क, उपकर या फीस संघ सूची में है, संघ सूची में लिखे गए हैं, तब तक उद्ग्रहित की जाती रहेंगी, उन्हीं प्रयोजन के लिए उपयोजित की जाती रहेंगी जब तक संसद विधि द्वारा इसके प्रतिकूल उपबंध नहीं कर देता। कोई टैक्स संसद के लिस्ट में है, अभी संविधान बन गया तो केंद्र सूची के पास है कि भाई उस पर टैक्स केंद्र सरकार लगाएगी, लेकिन अभी वर्तमान में उस पर टैक्स वसूलने का काम राज्य सरकारें कर रही हैं। तो जब तक कि संसद नया नियम नहीं बना लेगी तब तक पहले से जो टैक्स वसूले जा रहे थे वो आगे भी उसी प्रकार से टैक्स वसूले जाएंगे। लेकिन जब केंद्र सरकार कानून बना देगी तब वो टैक्स फिर अगर वो राज्य को दे देगी तो राज्य वसूलेगा, और अगर नहीं देगी तो फिर केंद्र सरकार उस पर लगाएगा, उद्ग्रहित करेगा, समायोजित करेगा, बांटने का मन हो तो बांट देगा। तो ये आर्टिकल है 277, यानी कि पुराने टैक्सेस जो लगे हुए हैं उनके लिए बताया गया कि जो संविधान के लागू होने के पहले के टैक्स थे वो आगे किस प्रकार से कंटिन्यू रहेंगे। तो मिलते हैं संविधान के आर्टिकल नंबर 278 के साथ। उम्मीद करते हैं आर्टिकल आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आसान आर्टिकल है और सभी संविधान में जितने भी भाग हैं उनके भागों के अंत में यह आर्टिकल जरूर आपको देखने को मिलेगा कि पहले के नियम आगे भी लागू रहेंगे जब तक कि संसद कानून नहीं बना देता। ओके, चलिए टाटा बाय एंड टेक केयर।